अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। यह नाम है, ऐसा वेद ने कहा, पुराण ने कहा, सिद्धांत ने कहा। क्या क्या बोला मैंने? यह नाम है, ऐसा सबने कहा। यही नाम है, ऐसा किसी ने नहीं कहा। क्योंकि नाम को लेकर के जहां भी आप पढ़ेंगे वहां नाम को लेकर के भेद दिखाई दे रहा है। भगवान को लेकर के भेद नहीं है, उसको तो सबने माना है। हर संप्रदाय ने, धर्म ने, मजहब ने, सबने माना है कि सबका मालिक एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक, ये सबने स्वीकार किया। लेकिन उसका नाम यही है ऐसा किसी ने नहीं कहा। नाम को लेकर के भेद है, सब अपने अपने नाम से बोलते हैं। जैसे आप अपने यहां रहेंगे तो क्या बोलेंगे? वृंदावन बिहारी लाल, है ना? तो और यही जब आप पहुंच जाएंगे राजस्थान में तो आप उधर क्या देखेंगे? जहां पर सांवरिया सेठ का मंदिर बना है, चित्तौड़गढ़, आप उधर जाएंगे तो वहां उनको सांवरिया सेठ बुलाते हैं, कोई दूसरा नाम ही नहीं है। दक्षिण भारत में देखें तो विट्ठल भगवान हो गए। इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान में अंतर नहीं आया, अब भक्त के भाव की स्थिति है। मैं तो आपको एक बात निवेदन करता हूं, आप उस पर मनन कर लेना। आज के बाद अभी से आप एक संकल्प लेके जाओ, और ये मेरी जिम्मेदारी है। भगवान आपको ढूंढेंगे, आपको मंदिर में ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप एक काम करना, आज के बाद जीवन में पंथ एक हो, संत एक हो, ग्रंथ एक हो, निष्ठा एक हो, धारणा एक हो, समर्पण एक हो, पूजा सबकी करना, लेकिन निष्ठा एक हो। और जो एक निष्ठ हो जाते हैं उन्हीं को लाभ मिलता है। और आप अगर अनेक में आपका दिमाग लगेगा तो लाभ नहीं मिलेगा। एक निष्ठ हो जाओ, और जब एक निष्ठ होंगे तो भगवान तो बदल जाएंगे, आप नहीं बदलेंगे। आप इसका उदाहरण भी सुनिए। जब तुलसी एक निष्ठ हो गए, उन्होंने कहा मैं दूसरे को स्वीकार नहीं करूंगा, एक भरोसो, एक मन, एक आस विश्वास, एक राम रघुनाथ को चातक तुलसीदास। और जब तुलसी वृंदावन गए, नाभादास जी का चरित्र आप पढ़ेंगे तो मिलेगा। तुलसी ने वृंदावन में बिहारी जी से कहा आप बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन हमारे वाले राम जी नहीं हो। तो बोले कहा कहो छवि आज की भले बिराजे नाथ, और तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण ले। तो तुलसी नहीं बदले, लेकिन भगवान की निष्ठा बदल गई। भगवान ने थोड़ी देर के लिए वो महाराज मुरली रख दी, कित मुरली कित चंद्रिका, कित गुपियन को साथ, और अपने जन के कारणे कृष्ण बने रघुनाथ। तो आप जब अब एक निष्ठ हो जाए, जिसमें भी करें निष्ठा एक रखें। और ये मैं दूसरे भाव में भी कह रहा हूं। जो लोग यहां बैठे हुए हैं, समाज में हमारे सामने दिख रहे हैं, और अभी बहुत लोग आए भी हैं। क्योंकि ये व्यासपीठ है, यहां से कुछ हम कह नहीं सकते हैं, हमारी मजबूरी होती है। यहां से वही कहेंगे जो व्यासपीठ की अनुमति है। लेकिन ये बात ध्यान में रखिए, जो कह रहा हूं उसको दूसरी भाषा में भी समझ लो। मैं वही कह रहा हूं जो आपको समझना है, कि यदि आप एक निष्ठ हो जाएं, एक के प्रति समर्पित हो जाएं, तो निश्चित तौर पे वो तुम्हारी चिंता करेगा। और जब तक तुम्हारी बात का वजन नहीं होगा, तुम्हारी निष्ठा में कोई दम नहीं होगी, तो तुम्हें उसका फायदा कभी नहीं मिलेगा। और जो एक निष्ठ होते हैं, सदा से एक कोई पकड़ के रखते हैं, फायदा उन्हीं की झोली में जाता है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो तोताराम जी बैठे आपके सामने, एक निष्ठता का ही परिणाम है। इन्होंने एक को पकड़ के रखा तो सोचो क्या क्या फायदा मिल गया। तो इसलिए आप लोग इधर उधर दिमाग लगाएंगे तो गड़बड़ है। एक निष्ठता रहे, जहां जिसमें रहे समर्पण रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम तो साफ जिसके हैं उसी के रहेंगे, परिस्थिति कुछ भी हो। और जब भक्त इतना एक निष्ठ हो जाएगा तो फिर उसको निश्चित तौर पे भगवान का फायदा होगा। क्योंकि भगवान को भी पता रहता है कि इसका हमारे सिवा कोई दूसरा नहीं है। और जहां दिमाग इस पर लगा है तो बात नहीं बनेगी साहब। तो हम लोग कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं। वो गड़बड़ करने की भी एक बात सुना दे रहा हूं, 1 मिनट। जब राम रावण युद्ध चल रहा था तो उस समय देवता मालूम क्या कर रहे थे? देवता एक काम कर रहे थे, राम तुम्हारी जय होवे, लखन तुम्हारी जय होवे।
राम की जय, लक्ष्मण की जय, राम की जय, लक्ष्मण की जय। अच्छा केवल बोलते ही थे। अच्छा ये भी गड़बड़ हो गया, नीचे भी नहीं देख रहे थे। आलोक जी समझ रहे हैं, ये भी नहीं देख रहे हैं कि नीचे क्या हो रहा है। अच्छा अब एक देवता ने नीचे देखा, उसने कहा भाई साहब हाँ कुंभकर्ण मार रहा है बंदर भालुओं को। अच्छा देख, अब नीचे देखा कि कुंभकर्ण मार रहा है, बंदर भालू पिट रहे हैं। तो अब देवता कह रहे थे जय हो जय हो जय हो। अब राम की लखन की बंद कर दी, जय हो जय हो। अब पूछा किसकी जय हो, बोले जो जीते उसकी जय हो। तो ये कौन सा मामला है साहब, ये तो गड़बड़ बात है ना। ये जो ये निष्ठता नहीं है। निष्ठता का मतलब तो समर्पण होता है ना। तो ये जब तक जीवन में नहीं आएगा, आप भगवान के उपासक हो या समाज के उपासक हो, किसी के प्रति आपको ये गारंटी तो देनी ही पड़ेगी, ये हमारी निष्ठा में कोई सवाल नहीं उठ सकता है। हम जिसके हैं उसी के हैं, बस ये बात ध्यान में रहे तो जीवन में बहुत ऊंचाई पर जाओगे।